मज़ेदार सी स्किल है, शायद आपको ये पसंद आए। तो इधर जो है ना ये ब्लैक 2 सूट तैयार हुए पड़े हैं। ये जो कढ़ाई इनके ऊपर भी पड़ी है ना, आपको तो लग रहा होगा कि यार ये आर्टिफिशियल है, मशीनरी से की हुई होगी, लेकिन नहीं भाई, ये लड़का जो है ना भाई हाथ से करता है काम। ये तैयार करते कितना इस पे खर्चा किया, मतलब फीस कितनी है इसकी ये डिज़ाइन बनाने की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 4 बजने वाले हैं जी, और मौसम जो है ना कुछ ऐसा है भाई, हल्के फुल्की जो है ना धूप भी अभी है, और हवा तो माशाल्लाह से फिर चल ही रही है ना ज़बरदस्त किस्म की। बाकी भाई हमारे ग्रासी प्लॉट में जो घास उग गई थी ना, फिर काट ली गई है जी। हमारे पड़ोसी काट लेते हैं अपनी भैंसों के लिए। तो ये वाला एरिया तो सारा कर गए जी, खाली अच्छी खासी आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो उगी हुई थी, और ये थोड़ी बहुत रह गई है, और उस साइड पर भी थोड़ी बहुत रह गई है जी। आज मैं व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। अभी मैंने सोचा चलो रूटीन को स्टार्ट कर लेते हैं, और आगे जो भी आपके साथ शेयर करने के लिए होगा शेयर करता रहूँगा। बाकी भाई अभी मैं इधर आया था, और इस तरफ जो ना हमारे जो दरख्त हैं इसके इतने गिर रहे हैं ना फूल, ये चेक करो। ये कुछ मैंने यहाँ से क्लीनिंग की है, मैंने कहा एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूँ इस तरह से, ताकि पानी शानी गिरता है ना तो वो दाग एक ही जगह पे बने, पूरे फर्श पे ना फैल जाए। और इनके दाग बड़े सख्त होते हैं भाई, बड़े सख्त हैं। वो ना अब्जॉर्ब हो जाते हैं मार्बल के अंदर, वो फिर वो ना परमानेंट दाग बनने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना ये चेक कर इस तरह से इनको एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं, ताकि कोई पानी शानी गिरता है कहीं से भी, फर्श वगैरह पर अक्सर डालता हूँ पानी, तो साइड पे रहें। यहाँ ये तो भी बहुत थोड़े हैं, ये तो हवा जब चलती है ना तो उड़ के इधर जा पहुँचते हैं, फिर सफाई करना पड़ती है। तो इस टेनी को भी काटेंगे कुछ दिनों तक, जब के लिए हम सेट करेंगे। बाकी भाई कल मेरा प्लान है, कल ना गया तो परसों तो हर हाल में मैंने ना भाई दरवाज़ों को ऑर्डर देना है। दरवाज़े बनने के लिए दे देते हैं, एक तो अंदाज़ा भी हो जाएगा ऑन टाइम कि बन कैसे रहे हैं। पहले एक सैम्पल दरवाज़ा बनवाएंगे, और बाकी आर्डर अगर सही बनाना तो फिर बाकी के दरवाज़ों का भी आर्डर दे देंगे। और एक और भी काम करना है, ये जो हमारा मार्बल का मटेरियल निकलता रहा है, ओए ये देख रहे हो, अब तो भाई ये पक्का हो गया। ये भी कई की मदद से निकालना है, जितना हो सके पॉसिबल हो कि इसको मिट्टी से सेपरेट करके बाहर वो जो हमारी नीचे ज़मीन है उसमें डाल देंगे। फिर इसके अंदर मिट्टी शट्टी ऐड करना हुआ तो करेंगे, क्योंकि अगर इसी के ऊपर डालेंगे ना तो पौधे मेरे ख्याल में सही ग्रो नहीं करेंगे, कि हवा भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगती है इन विंडोज़ में से। तो अब्बा जी जो है ना भाई इधर ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं जी, और रेस्ट हो रहा है जी। ये चेक कर लो, ओए इस तरह से भाई सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है एक किस्म का, ये मार्बल से जो उतरता है जमा पड़ा है। ये चेक करो, इधर जो है ना भाई सदाकर ने आज कुछ पौधे लगा दिए, सदाकर ने पूछा भी नहीं और लगा दिए। एक ये लगा दिया, एक वो लगा दिया, एक वो लगा दिया। और लगा भी मैंने कहा कि एक तरह के पौधे लगाता ना, फॉर एग्जांपल अब ये पौधा है ना तो सारे लाइन में एक ही डिज़ाइन के पौधे लगाता, लेकिन सदाकर ने एक और लगाया, एक और लगाया, फिर एक और लगाया, और एक और लगाया, सारे बेढंगे से लगाए। और अभी वैसे भी इस एरिया में हमारी मिट्टी डलनी है, ये मिट्टी तो कुछ प्लाट में डलेगी, कुछ गली में डलेगी, तो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 ट्रालियाँ इस गेट से में गुजार के यहाँ डलवाना पड़ेंगी, तब ये जगह ऊंची होगी। तो ये पौधे फिर से ख़राब हो जाने, मैंने उसको कहा है कि अभी निकाल लो, टाइम है, छोटे हैं, लेकिन कहता नहीं जब मिट्टी डलवाना होगी तो मैं निकाल लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस वक्त सर्वाइव कर पाएंगे, ये ज़ाया हो जाएंगे। और वैसे भी घर का फ्रंट है, यहाँ पे तो खूबसूरत एक तरतीब से ही कोई चीज़ लगी होनी चाहिए। ये दरख्त, ये पौधा जो है ना मतलब अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। एक ना जिस तरह से ये बरजूमी है, ये इस तरह से बन जाता है, वो पौधा भी सेम इसी तरह से बरजूमी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो घर के सामने होगा तो सारा एक तो वो लुक भी छुप जाएगी, और वैसे भी एंट्रेंस की जगह यहाँ पर नुमाइशी पौधे होने चाहिए, ना कि बड़े होने वाले पौधे। तो जब भाई मैं ये सारा सेन सेट करूँगा ना तो फिर ये पौधे निकालने पड़ने। और इधर ये देखो ढेर लगा पड़ा है भाई पौधों का, इसमें जामुन है, अमरूद हैं, अमलतास कोई पौधा होता है, पत्नी अमलतास होता है कि दमलतास होता है, कुछ तो होता है, वो भी हैं इसमें। ये सारे भाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अभी तो सागर कहीं गया हुआ है, जब आ जाते हैं तो फिर भाई इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। मेरा जो दिल है ना, ये इंशाल्लाह यहाँ एक तो टफ टाइल लगेगी, ये सारा एरिया जो है ना इस तरह से मतलब एक सीधा
रास्ता बनेगा पक्का, ताकि गुजरना आना जाना वो फर्श के ऊपर हो ना, कि कच्ची मिट्टी हो बारिश हो तो यहाँ तो फिर कीचड़ बन जाती है, आपको पता है। तो ये एक तो टफ टाइल लगनी है, फिर ये पौधे उस टफ टाइल के रोड के अंदर मतलब ट्रैक के अंदर आ रहे होंगे, तो वैसे ही ये सर्वाइव करना यहाँ इनका मुश्किल होना है और रास्ता ब्लॉक करेंगे। तो ये पौधे इंशाल्लाह निकाल देंगे, अगर ताकत ने टाइमली निकाले तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये ज़ाया ही हो जाने। तो उनकी जगह पे ना इस तरह का मेरा दिल है, जो ये पौधा है ना ये मतलब इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता। तो इस तरह के तरतीब से पौधे लगे, उनकी अच्छे से कटाई की जाए तो ये देखो कितनी गोल शेप में खड़ा प्यारा लग रहा है और है भी बड़ा ग्रीन। तो इस तरह के पौधे लगाएंगे तरतीब से, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पौधे इस तरह के लगे हो ना, तो यहाँ हमारा जो क्या कहते हैं कारपेट रोड होगा आगे घर की तरफ जाने के लिए, और इस साइड पे वो सारे तरतीब से ये वाले पौधे लगे होंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं भाई वही लगाऊंगा, क्योंकि घर की एंट्रेंस है, तो एटलीस्ट एंट्रेंस तो प्यारी लगनी चाहिए। कल भाई जो है ना मैं ये वाली जीन्स भी जो है ना छोटी करवा के आया था, ये इस तरह से तुरपाई करवाई है मैंने अंदर से ना, ये कुछ इस तरह और बिल्कुल परफेक्ट पूरी हुई है जी। पहले इसकी लेंथ जो थी ना 41-42 थी, अब जो है ना ये 38.5 हो गई है और बिल्कुल बंद शूज़ के साथ पहनने के लिए परफेक्ट लेंथ है इसकी। मैंने कल ट्राई की थी और इसके साथ 2 जीन्स और भी मैं दर्जी को दे के आया था, तो अभी चलते हैं वो जीन्स भी उठा के लाते हैं। एक उसने रेडी कर ली थी, एक कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, उठा के लाते हैं अभी। ये भाई पता नहीं कोई घर में ख़रीद के लाया था जी खजूरें, ये बड़ी ही मीठी खजूरें हैं भाई, मतलब ये वो पक्की खजूरें नहीं है, एक इनको पंजाबी में डोके कहते हैं, ये वो डोके वाली है, तो बड़ी मीठी हैं, मार्केट में मिल जाती हैं इस तरह से। तो कोई ख़रीद के लाया था, तो मेरे से कि भाई यहीं पे पड़ी हैं उसमें। मीठी तो बहुत है। तो अभी चलता हूँ बाज़ार और उठा के लाते हैं अपनी जीन्स। चौदह अगस्त आ रहा है भाई, तो बच्चों ने ना भाई बाजे उठा लिए हैं। भाई शॉप पे मैं आ गया हूँ जी, और एक पैंट तो मैं लेके गया था, दूसरी 2 पैंट्स जो है ना भाई जीन्स, एक जीन्स ये रेडी हो चुकी है जी इस तरह से। इसके भाई अंदर जो है ना सिलाई करवाई है, सिलाई नहीं कहते इसको, तुरपाई कहते हैं। बिल्कुल ना बाहर से तो ऐसे लग रहा है जैसे फोल्ड की हुई है, लेकिन ना अंदर से सिलाई करके ये 38.5 तैयार की थी ना। हाँ जी, 38.5 में ये भी तैयार हुई। दूसरी अभी जो है ना भाई बना रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ना वीडियो मैंने नहीं बनानी थी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मैंने सोचा भाई आपके साथ भी वो शेयर करूं। बड़ी ही एक ना मज़ेदार सी स्किल है, शायद आपको ये पसंद आए। तो इधर जो है ना ये ब्लैक 2 सूट तैयार हुए पड़े हैं, ये जो कढ़ाई इनके ऊपर भी पड़ी है ना, आपको तो लग रहा होगा कि यार ये आर्टिफिशियल है, मशीनरी से की हुई होगी, लेकिन नहीं भाई, ये लड़का जो है ना भाई हाथ से करता है काम। लड़के का नाम हमजा उमर दराज है और ये ना भाई इस तरह की कढ़ाई का काम करता है जी, और अपनी उम्र से ज़्यादा ये स्किल वाला काम है इसका। देख खोल के दिखाओ यार, मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। बिल्कुल मतलब मैंने इसके इस तरह के ना रेडीमेड जो है ना ब्रांड्स पे बने हुए ये कपड़े देखे हैं। ये चीज़ जो है, अगर आप यही ड्रेस जो है ना किसी ब्रांड से जाकर ले ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही वाली डिज़ाइनिंग उसके ऊपर हो। मिनिमम भी 15 से 20 हज़ार का ये सूट है। लेकिन भाई ना ये तैयार करते, कितना इस पे खर्चा किया, मतलब फीस कितनी है इसकी ये डिज़ाइन बनाने की? 15 से 2000 ही है। 15 से 2000? हाँ, इतनी नहीं है। 15 से 2000 रुपये इसकी ये कढ़ाई का, मतलब इसका जो चार्जेस हैं। और कुछ इस तरह से ये बनी हुई है, मतलब आपने अक्सर बड़ी ना वो महंगी टाइप की इवेंट फंक्शंस जो होते हैं ना, वहाँ पे मेहंदी हो, मायूं का हो, या और भी बहुत से लेडीज़ के फंक्शन होते हैं जिनमें जेंट्स भी जाते हैं, तो ये ड्रेसिंग जो है ना आपने वहाँ देखी होगी। ब्लैक शलवार कमीज़ है, वैसे मोस्टली ये ना मेहंदी पे पहन सकते हैं। एक तो ये डिज़ाइनिंग इस पर की हुई है जी, कुछ इस तरह से। ऊपर सारा वो तिल्ला कहते हैं इसको, ये जो ऊपर चमकीले लगे इनको क्या कहते हैं? इनको ना मकैश बुलाते हैं। मकैश, पर हमारे ना पंजाबी ज़बान में बहुत से नाम होते हैं इनके। तिल्ला भी क्या, सितारी, और ये मतलब शाइनिंग आती है जब लाइट पड़ती है ना, तो ये चमकती है चीज़। तो ये गला बना हुआ है, जेंट्स का सूट है ब्लैक। और उसके बाद ना एक ये भाई सिंपल सी कढ़ाई है, सिर्फ जो बैन लगाते हैं ना, पट्टी लगाते हैं, उसके गिर्द बनाते हैं। इसको जाली कहते हैं। ये खोल के दिखाना, तारकशी। अच्छा, तारकशी का भाई ये भी टेक्निकल नाम है जी, जो बंदा कर रहा होता है ना उसको इन चीज़ों का आइडिया होता है। तो ये तारकशी है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है। ये मतलब हाथ से बनाया गया है, ये नहीं कि इसमें कोई मशीनरी का इस्तेमाल किया, जो प्रॉपरली हैंड क्राफ्टेड है। और इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। इस पे इसकी कितनी कॉस्ट होती है अगर सिर्फ ये बनवाना हो तो? इसकी 1000-1200 होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, 1000-1200 में ये होगी, और 2000 आप कह लो कि
ये हो गई। ये महंगा होता है, इस पे काम ज़्यादा। अच्छा हाँ। अच्छा, फिलहाल मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ रेट्स जो है ना, ये लड़का खुद बताएगा जब आपने अगर बनवाने हो तो माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत का काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो आप में से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप में से ना अक्सर को ये चीज़ों का शौक़ होता है, मतलब मोस्टली जो व्लॉग्स देख रहे होते हैं ना, तो अगर आप भाई बनवाना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका भाई ना ऑर्डर जो है ना आगे पार्सल कर दूँगा, तो आप इंशाल्लाह जो है ना इस तरह के डिज़ाइन बनवा सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। इंस्टाग्राम का मेरा लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। मज़ीद पे आप एक बार फिर से देख लो, कुछ ये इसकी भी लुक है। जीन्स मेरी रेडी हो गई हैं जी, अभी बस लेके आया हूँ। एक बनाई थी, दूसरी वैसे ही पड़ी थी, तो पास बैठ के वो बनवाई है जी, फिर मैं अभी लेके आया हूँ इनको। बाकी भाई वो जो छोटा सा लड़का आपने देखा ना दुकान पे बैठा था, हमज़ा उसका नाम है, और माशाल्लाह से इतनी सी उम्र में, मतलब 17-18 साल उसकी उम्र, अभी भी ना, अभी पिछले दिनों ही बता रहा था कि उसका आईडी कार्ड बना है, मतलब 18 साल की उम्र में ना उसके पास इतनी कमाल की स्किल है ना कि वो ये कढ़ाई वाले जो काम है ना इतने परफेक्ट करता है ना, हैंडमेड होते हैं, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर मशीनरी का काम किया जाता है, ज़बरदस्त किस्म का। मैंने इस तरह के अक्सर ये जो मैंने ड्रेस आपको दिखाया ना, मैंने एक शॉप पे बना हुआ देखा था, और जब हम लाहौर गए थे अमानाबाद, वहाँ भी उसका प्राइस 18 से 20 हज़ार रुपये लगी हुई थी सेम, मतलब हैरान हो गया देख के। तो कोई बनवाना चाहे तो भाई इंस्टाग्राम में मेरा लिंक है, आप मुझे ऑर्डर दे दीजिएगा, कॉस्ट जो भी आती होगी वो मैं आपके साथ उससे पूछ के शेयर कर दूंगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं भी एक आज जो है ना सूट उससे बनवाऊंगा। वो मैंने जब देखे ना कारीगरी उसकी, मज़े के सूट थे, हैं वो ज़्यादा मोस्टली फंक्शंस वगैरह पे ही पहनने के लिए, लेकिन ये है कि वर्थ इट हैं वो। अच्छा भाई, टाइम जो है ना 6:52 हो गए हैं जी, मगरिब का टाइम होने लगा है, बस अभी नमाज़ अदा करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। भाई मस्जिद का पेंट का काम चल रहा था, माशाल्लाह से चेक करो आप, ये दरवाज़ा ना रेनोवेट हुआ है, रेनोवेशन के बाद आप इसकी लुक चेक करो, कमाल। 7 बजे पर नमाज़ होनी है, नमाज़ अदा करते हैं, फिर मिलते हैं। टाइम जो है ना भाई 7:39 हो गए हैं जी, बस अभी मैं वापस घर आया हूँ, थोड़ी ही देर हुई है मुझे। तो फ़िलहाल वीडियो को भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल मेरा प्लान है सिटी जाने का। कुछ ना बड़े दिन हो गए मैंने कुछ स्पाइसी नहीं खाया, मतलब बिरयानी तो खाई थी पिछले दिनों, लेकिन भाई फास्ट फूड वाली बात कर रहा हूँ, तो दिल कर रहा है कि कुछ खाया जाए। कल वो भी खाएँगे और डोर्स वगैरह का भी ना कोई डन करके आते हैं कल इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी बस छोटी सी बनाई है, कुछ खास था नहीं शेयर करने के लायक, जो था आपके साथ शेयर कर दिया। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।